Refrigeration piping, that means selection of piping and fitting on the basis of अब पाइपिंग सिस्टम जो यूज होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बेसिस के दो बेसिस होते हैं. पहला फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पाइप वॉल टू द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. ओके, सो इन दो बेसिस पे रेफ्रिजरेशन पाइपिंग की डिजाइनिंग होती है. तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है कि इफ वी टॉक अबाउट द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन पाइप सिस्टम आर फॉलोज है. फर्स्ट क्या है, it ensure proper feed of refrigerant to the evaporator. ऐसा पाइप की डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि प्रॉपरली रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट फीड हो. सेकेंड क्या है, इट डिजाइन शुड बी लाइक दैट देयर शुड बी नो एनी प्रेशर ड्रॉप. ओके, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल मे नॉट बी ट्रैप्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो ये सारे होते हैं जो कि जिस बेसिस पे पाइप की डिजाइनिंग की जाती है कि रेफ्रिजरेंट में जो इवेपोरेटर में फीड हो रहा हो वो सब प्रॉपर होना चाहिए, कहीं पे भी कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए. जैसे इवेपोरेटर में लोडिंग ज़्यादा हो, दैट मीन्स की इंक्रीज या डिक्रीज हो, तब भी रेफ्रिजरेंट पे वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए. पाइप डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ट्रैप्ड विद द lubricating oil. Then it should protect the compressor from the loss of refrigerant and lubricating oil. It should prevent liquid refrigerant from entering the compressor during operating and ideal time. It should maintain dry and clean system. Okay. Now this is the oil separator, basically used for separating the oil. This is the float valve, refrigerant from the compressor beneath and this refrigerant to the condenser. So the floating valve oil separators are used here for separating the refrigerant from the oil. That means this will not be trapped to each other. Then slide glass, basically side glass is used for the moisture indicator, liquid and liquid level indicator. Dryer, moisture in the refrigeration system is a factor in the formation of acid sludge and corrosion. Dry air is used to remove moisture from the system. जो ड्राई एयर है वो सिस्टम से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए यूज हो रहा है. ड्रायर नहीं ड्रायर. So dryer moisture efficient system is factor in the formation of acid sludge and corrosion. Dryer is used to remove moisture from the system. It is placed in liquid line just before a strainer. Strainer के just पहले ये ड्रायर यूज होता है. It has a silica gel in it to absorb the moisture either left over the system after charging or developing over a period due to the chemical action on coil. Okay, so basically अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, सिलिका जेल होता है ड्रायर में, वो सिलिका जेल मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि फ्रॉस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आगे ना है. देन फिल्टर, द फिल्टर एक्ट टू स्ट्रेन आउट एनी पार्टिकल्स दैट मे बी इन द सिस्टम. कोई भी डर्ट है पार्टिकल से इधर उधर कोई भी फॉरेन मटेरियल से या कहीं से कोई भी dirt particles are there, so filter will filter that so that only the refrigerant will move inside the refrigeration system. Any particles can flush capillary tubes and thermostatic expansion valve exchange. The filter is placed at the inlet to the expansion device. Okay, next receiver की बात करते हैं. तो receiver क्या होता है, तो basically a receiver is a storage area for the refrigerant. receiver एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर रेफ्रिजरेंट को, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर गोज बाय ग्रेविटी टू ए रिसीवर. दैट मीन्स कि इन द कंडेंसर एज vapor refrigerant is converted into the liquid refrigerant, then that liquid refrigerant due to gravity is stored in a receiver. It is used to take care of load variation. ये particular load variation अगर हो रहा है इवेपोरेटर में, कभी लोड ज़्यादा है कभी लोड कम है, तो ड्यूरिंग द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लोड इन द इवेपोरेटर फॉर मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर अ रिसीवर इज यूज्ड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द इट आल्सो हेल्प्स द कंडेंसर टू ड्रेन रेफ्रिजरेंट फ्रीली. नेक्स्ट, द आउटलेट ट्यूब ऑफ द रिसीवर इंश्योर्स दैट ओनली लिक्विड गोज टू एक्सपेंशन डिवाइस. रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की बात करते हैं तो सो द कंट्रोल ऑफ द controls used in the refrigeration system is to
work on the basis of two principles, temperature actuated and pressure actuated. तो टेम्परेचर एक्चुएटेड क्या होता है, बल्ब टाइप टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट या बाई मेटल टाइप टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट लगे होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट टेम्परेचर को सेंस करते हैं और उस बेसिस पे ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो कैसा हो कैसा ना हो। नेक्स्ट प्रेशर एक्चुएटेड की बात करते हैं। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वो सेफ्टी के पर्पज से होता है, जैसे लो प्रेशर कटआउट, हाई प्रेशर कटआउट और वायर फेलियर कटआउट। इन बेसिस पे वो प्रेशर एक्चुएटेड कंट्रोल होता है। वहाँ पे टेम्परेचर एक्चुएटेड है, प्रेशर एक्चुएटेड में टेम्परेचर ज़्यादा ना होने पर और ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर हीटर रेफ्रिजरेटर हो जाए और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ना हो। फिर अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो थर्मल इंसुलेशंस की बात करते हैं। तो थर्मल इंसुलेशंस द मटेरियल्स हैविंग एक्सट्रीमली लो थर्मल कंडक्टिविटी। इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, ये सभी को पता है कि जो भी थर्मल कंडक्टिविटी ना कर रहा हो या बहुत ही लो हो, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, परमिनेंस, स्ट्रेंथ, वाटर रिपेलेंट, फायर प्रूफ होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, ये सब थर्मल है। अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल के, तो एक होता है फ्लेक इंसुलेशन, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है इंसुलेशन मटेरियल का। नेक्स्ट होता है फाइब्रस इंसुलेशन। फाइब्रस इंसुलेशन की बात करते हैं तो क्या होते हैं, पर्टिकुलर आपको इमेज में दिख रहा है यहाँ पर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक and it may or may not be bonded. Glass or rock wool are the most common materials. Next, granular insulations. ये insulating materials बनाए जाते हैं composed of small neutral that connected to wire. क्योंकि वेपोरेटर वगैरह प्रॉपर्ली अगर हमें डिजाइन करना है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, इंसुलेशन होना चाहिए। सेलुलर इंसुलेशन क्या मतलब कि वहाँ composed of small individual cells produced from glass, rubber or plastic. Next, reflective insulation composed of parallel thin sheets of foil having high thermal reflectance. Okay, thank you. This is all about the refrigeration equipment and we will start.